हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये जो बिज़नेस ब्लास्टर प्रोजेक्ट है, इसमें हर एक टीम को कुछ चीज़ें लॉगिन करके एजुटेल वेबसाइट पे जो ईएमसी का टैब बना है वहाँ पर आपको लॉगिन करके कुछ चीज़ें अपडेट करनी है। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये क्या क्या किस तरह से क्या अपडेट करना है उसके लिए आप ये वीडियो पूरी देखें। आप सबसे पहले गूगल पे जाके edudel.nic.in वेबसाइट खोलेंगे और यहाँ पे स्किप टू डिपार्टमेंट वेबसाइट कर देंगे अगर ये आता है आपका। फिर यहाँ पे आप सबसे टॉप पे राइट में देख रहे हैं ईएमसी का टैब बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज खुल जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे आप राइट में आप देखोगे तो ऊपर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। इसमें लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करके स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है। आपका जो क्लास टीचर है, जो आप ईएमसी जो पढ़ा रहा है आपको, वो आपको टीम आईडी और टीम पिन दे देगा आपकी टीम की। तो वो जो टीम आईडी है और पिन है वो आप यहाँ पे डालेंगे और उस यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये मैंने एक बच्चे की ये खोली है। टीम का नाम है लिबर्टी मार्ट और यहाँ पे इस तरह से ये डिटेल्स जो है शो कर रहा है। और आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखो ये कौन कौन से बच्चे हैं इसमें। 11th ए कॉमर्स की ये टीम है जिसमें ये 6 बच्चे हैं। और ये यहाँ पे अभी जो एनओसी है ये आपका अभी नो आ रहा है इसमें, लेकिन अगर आपने दे रखी है एनओसी तो ये सब पे यस आपके क्लास टीचर कर देंगे जो आपको ईएमसी पढ़ा रहे हैं। और जब ये सीड मनी आपको मिल जाएगी तो यहाँ पे भी ये सबको ये यस लिखा हुआ आ जाएगा। टीम लीडर जो है आप यहाँ पे देखो, इस पे चेक बॉक्स पे चेक है, जो वसीम अकरम है वो टीम लीडर है। तो यहाँ पे आप जब जाएंगे ऊपर ये बीच में आपको लेफ़्ट एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ से आपका ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको जाना है अपडेट टीम इन्फॉर्मेशन पे। ये अपडेट टीम इन्फॉर्मेशन पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपकी ये टीम की इन्फॉर्मेशन खुल गई। तो यहाँ से आप टीम का नाम अगर आप चेंज करना चाहते हो कुछ, तो टीम का नाम यहाँ से चेंज कर सकते हो। टीम का डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है यहाँ पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं। फॉर जैसे जो भी आपका बिज़नेस है उससे रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है यहाँ पे कि आपका जो बिज़नेस है वो किससे रिलेटेड है, क्या चीज़ है। और सबसे पहले आप यहाँ पे 4 डिजिट जो आपका पिन है, एक नया पिन डाल के और यहाँ से ये आप अपडेट कर देंगे, जिससे आपका जो वो होगा, आपका पिन जो होगा वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप जब यहाँ से जाएंगे तो ये अपडेट करने के बाद आप प्रोजेक्ट डिटेल सेव अपडेट पे आप जाएंगे यहाँ पे। तो इस पे ये 3 चीज़ें आपसे, ये 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसे आपका कुछ भी कोई बिज़नेस है, जैसे मान लो किसी का ज्वेलरी का बिज़नेस है या किसी का कुछ सेलिंग या परचेजिंग का, क्लॉथ परचेजिंग का और सेलिंग का बिज़नेस है, तो टारगेट ग्रुप में आपको ये डालना है। जैसे कि आप जो ये बिज़नेस कर रहे हो, ये आप जो सेल करोगे ये किसको आप बेचोगे, जो अपनी सर्विस है वो किसको दोगे। ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जैसे अगर ज्वेलरी का बिज़नेस है तो ज्वेलरी जो है आप कौन से एज तक, कहाँ से कहाँ तक के जो एज है उनको दोगे, किस एरिया में दोगे, आपका टारगेट ग्रुप क्या है। मतलब आपका टारगेट मेनली जो होंगी लेडीज़ होंगी, है ना, अगर आपका ज्वेलरी का बिज़नेस है। तो ये सब आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, पूरा लिखना है। आप चाहे हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जो आप जिस चीज़ में भी आप कंफर्टेबल है, जिस लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल है। उसके बाद प्रॉब्लम और नीड में आपको ये लिखना है कि जैसे आपका कोई भी जब आपने बिज़नेस शुरू किया है तो आपने ज़रूर ये देखा होगा कि उस चीज़ की नीड होगी, किसी सर्विस की नीड होगी या किसी आइटम की या किसी भी चीज़ की नीड होगी, है ना। तो तभी आपने वो बिज़नेस शुरू किया है। तो वो प्रॉब्लम क्या थी या नीड क्या थी। और जैसे यहाँ पे ये देखो, आप एग्जांपल के तौर पे ये लिखा भी है, यह बैचलर पुरुष हेल्थी जैसे होममेड खाना पसंद करते हैं और घर बनाने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने टिफ़िन सर्विस शुरू करी है। तो उसमें ये यहाँ पे ऐसे टिफ़िन सर्विस के लिए ये जो बैचलर्स हैं जो अकेले रहते हैं उनके लिए शुरू करी है। और घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं है, तो खुद को आता नहीं है या समझ नहीं है, तो ये नीड थी या प्रॉब्लम थी ये, तो इसलिए इन्होंने टिफ़िन सर्विस शुरू करी। अब सॉल्यूशन क्या था। सॉल्यूशन में वो जो नीड थी कि भाई खाना बनाने वाला कोई नहीं है, अकेले रहते हैं बैचलर्स बहुत से पीजी में,
और उनको टिफ़िन्स की ज़रूरत है। तो हमने क्या हुआ, एक टिफ़िन सर्विस शुरू करी। अपने आसपास की फैमिलीज़ जो आपके साथ जुड़ने में इंटरेस्टेड हों उनके साथ टाई अप करके घर घर के बने खाने को अफोर्डेबल प्राइस में होम डिलीवरी करवाया। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ये तीनों चीज़ें आपको अपडेट करके सेव और अपडेट प्रोजेक्ट डिटेल्स पे यहाँ पे इसको करना है। तो यहाँ पे जो नीचे आप देख रहे हो अभी ये खाली आ रखा है, तो इस पे आपकी सारी चीज़ें वो शो हो जाएंगी। इन दो चीज़ों के बाद देखो आप यहाँ पे जाएंगे अकाउंट्स डिटेल्स व्यू अपडेट। जब इस पे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये अभी आपका जो है इनकम में, एक्सपेंसेस में, बैलेंस अमाउंट में सब शुरुआत में 0 आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे 6000 लिखा हुआ रहा है तो आपके में 0 लिखा हुआ आएगा। तो आपको क्या करना है, और जैसे यहाँ पे ये 3 जो रोज़ आ रही हैं तो ये भी यहाँ पे खाली आ रहा होगा आप लोगों के उसमें। तो सबसे पहले आपको जैसे ही आपको सीड मनी मिल जाएगी तो आप ऐड इनकम में जाएंगे। ऐड इनकम में जो जैसे आपको अगर कल आपको सीड मनी मिलती है तो आप यहाँ पे कल की डेट डाल देंगे, फिर अमाउंट डाल देंगे। जैसे आपके अगर एक टीम में 6 जने हैं तो 6 इंटू में 2000, 12,000 रुपये आपको मिल गए। और ये किस चीज़ के हैं, ये आपको सीड मनी मिली है। और यहाँ पे सीड मनी रिसीव्ड और किस किस को सीड मनी रिसीव्ड हुई है उन सब के यहाँ पे नाम लिख देना सारे के सारे, और रिमार्क्स में डाल के वो ऐड इनकम पे क्लिक कर देना। तो ये जब ऐड इनकम पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपकी इनकम में आ जाएगा। जैसे आपने 6 बच्चों के 12,000 रुपये आपको मिले तो INR 12,000 रुपीज़ यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, और एक्सपेंसेस में आपके होंगे 0 रुपये। ठीक है, और बैलेंस में आपको कितने दिखा देगा, जब आपको अगर 12,000 रुपये मिले हैं तो बैलेंस भी 12,000 रुपये यहाँ पे आपका दिखाएगा। ठीक है, अब आप जब धीरे धीरे कुछ करके उसको खर्च करेंगे तो यहाँ पे ऐड एक्सपेंसेस में जाएंगे। जैसे कुछ आपने बिज़नेस किया है, ज्वेलरी का बिज़नेस किया है, तो वहाँ से जब ज्वेलरी लेके आएंगे तो उसमें रो मटेरियल लेके आएंगे तो उसमें आपका पैसा लगेगा, है ना। तो यहाँ पे आप जिस डेट को जा रहे हैं सामान लेने या जो भी आप रो मटेरियल लेके आए हैं वो, और इसमें कितना पैसा लगा वो लिख लेंगे कि ये रो मटेरियल में आपका पैसा लग गया है। और आप यहाँ पे रिमार्क्स में क्या डालेंगे, आप क्या क्या चीज़ कितने कितने की लेके आए हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे ऐड एक्सपेंसेस पे क्लिक कर देंगे। ऐड एक्सपेंसेस में कम करना जब आप कुछ खर्चा कर रहे हो। ठीक है, इनकम में आपको जैसे अब मान लो कुछ चीज़ें आप लेके आई तो वो आपकी एक्सपेंस हुए, मतलब आपको खर्चा हुआ। अब आपको सीड मनी मिली है तो आपको इनकम हुई, तो वो इनकम में शो करना है आपको। फिर आपने कुछ चीज़ें जब आपकी आइटम्स थी या कुछ भी सर्विसेज थी जब आपने उनको बेचा तो आपको उससे कुछ प्रॉफिट भी होगा, है ना। तो प्रॉफिट जो भी होगा वो भी आपको इनकम में शो करना है। तो लास्ट में आपका मेन जो मोटिव है वो क्या है, आपके जो बैलेंस अमाउंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंक्रीज़ करना है। मतलब क्या होता है किसी भी बिज़नेस का मेन मतलब यही होता है कि आप अपने बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। तो हमारा मोटिव यही होना चाहिए कि हमारा जो बैलेंस अमाउंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले अपडेट टीम इन्फॉर्मेशन, फिर प्रोजेक्ट डिटेल सेव अपडेट, और लास्ट में आपका अकाउंट डिटेल व्यू अपडेट जब आपको सीड मनी मिल जाएगी। इसके अलावा आप जब यहाँ पे जाओगे सपोर्ट रिसोर्सेज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ये रिसोर्स के लिंक दिए हुए हैं। ठीक है, ये वैसे कुछ चीज़ें ये सारी चीज़ें आपको आपके EMC टीचर ने बताई दी होगी, और आप अगर दोबारा इसको रिव्यू करना चाहो तो आप यहाँ से व्यू करके ये सारी चीज़ें देख सकते हो। ये डायरेक्ट लिंक होंगे आपको YouTube के लिंक्स वगैरह या PDF के लिंक्स पे आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपडेट होने के बाद आप अपने क्लास टीचर को बता दीजिए हमने ये सारी चीज़ें अपडेट कर दी हैं, और आपको जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर आपकी सीड मनी भी मिल जाएगी अगर किसी बच्चे की अगर रह रही है तो। ठीक है, ओके, थैंक यू।